चैंपियंस, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी एंड वेरी वेलकम टू क्लास 4 मैथ्स प्लस मैथ्स ओलंपियाड कंप्लीट कोर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने सक्सेसफुली चैप्टर 1 नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपने भी उस चैप्टर की प्रैक्टिस की होगी। अब आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। बच्चों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैथ्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है। अगर आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आ गया तो आगे के चैप्टर्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वर्ड प्रॉब्लम्स एंड मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो टॉपिक को मिलाकर एक चैप्टर बनाया गया है। तो यहाँ पर हम पहले एडिशन के बारे में जानेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे, फिर उनको मिला के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहला टॉपिक होगा मीनिंग ऑफ एडिशन, फिर एडेंड्स एंड सम। एडिशन का क्या मतलब होता है, एडेंड्स एंड सम क्या होते हैं, एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग एंड एडिशन विथ रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग के साथ और बिना रीग्रुपिंग के हम एडिशन कैसे करते हैं, जो कि हमने क्लास 3 में भी पढ़ा था। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हम ये जानेंगे। फिर यहाँ तक हमने एडिशन के बारे में जाना। अब हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग एंड सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग। बोरो के साथ कैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, विदाउट बोरो के कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें हमने 3rd क्लास में भी पढ़ी थी। 3rd क्लास में भी हमने प्रॉपर्टीज जानी थी। अब हम क्लास 4th में हैं, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का थोड़ा सा बड़ा रूप, थोड़ा सा चेंज, एक्सटेंडेड फॉर्म हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम बड़ी डिजिट्स को ऐड करेंगे और बड़ी डिजिट्स में सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये हम सीखेंगे। लास्ट में हम सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स और फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नंबर सिस्टम चैप्टर की तरह हम लास्ट में मैथ्स ओलंपियाड का सेट नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथ्स ओलंपियाड में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सबको मिक्स करके एक चैप्टर है पूरा। तो हम पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ने के बाद ओलंपियाड का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। हर टॉपिक आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा इजी ट्रिक के साथ, और हर वीडियो के लास्ट में आपको ओलंपियाड क्वेश्चन भी दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए और होमवर्क भी मिलेगा। आर यू एक्साइटेड फॉर योर न्यू चैप्टर? लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है एडिशन। उससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, जब हमें 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को जोड़ने के लिए बोला जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडिशन। क्या? एडिशन। एडिशन हम कैसे करते हैं? 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को जोड़ना, जैसे कि 23 प्लस 13, इसको हमें ऐड करना है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो क्या, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एडिशन। हम क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं। और जोड़ने के लिए हमेशा किधर से स्टार्ट करते हैं? ये 10 है, ये 1 है, 1 के साइड से हमेशा स्टार्ट करते हैं। तो 3 + 3 क्या हो जाएगा? 6 एंड 2 + 1 3। ये हो गया इसका आंसर। मतलब कि ये जो हमने इन दोनों को जोड़ के निकाला वो इसका आंसर हो गया। इसे हम एडिशन कहते हैं या सम कहते हैं। और जोड़ने के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं? ये साइन, ये प्लस का साइन यूज करते हैं। इस साइन को हम क्या कहते हैं? प्लस। क्या? प्लस का साइन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडेंड्स एंड सम। एडेंड्स क्या होते हैं और सम क्या होते हैं? जब भी हमें
दो नंबर्स दिए जाते हैं या दो से ज्यादा नंबर्स दिए जाते हैं, तो जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? एडेंड्स कहते हैं। और जो जोड़ने के बाद आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं? सम कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखिए, ये नंबर्स लिए 23 एंड 34। अब ये जो दो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम कहते हैं क्या? एडेंड्स। इन्हें हम बोलते हैं एडेंड्स। दिस इज फर्स्ट एडेंड, दिस इज सेकेंड एडेंड। अब इसके बाद जो आंसर आएगा इसको हम बोलते हैं सम। तो अब समझ में आया एडेंड्स क्या होते हैं और सम क्या होते हैं? एडेंड्स मतलब कि जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं वो एडेंड्स कहलाते हैं, और जो हमारा आंसर आता है वो होता है सम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग। एडिशन हमें करना है विदाउट रीग्रुपिंग। अब ये रीग्रुपिंग क्या होता है? रीग्रुपिंग का मतलब है, एडिशन के टर्म में रीग्रुपिंग का मतलब है कि जब दो डिजिट्स का, दो नंबर्स का एडिशन हम कर रहे हैं तो उनको ऐड करने पर, जैसे ये दोनों डिजिट को ऐड किया तो वो नंबर 9 से ज्यादा ना हो। 9 से अगर कम है तो विदाउट रीग्रुपिंग होगा, और अगर 9 से ज्यादा है तो वो विथ रीग्रुपिंग होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे पता चलेंगे कि ये विदाउट रीग्रुपिंग है या विथ रीग्रुपिंग है? तो जब हम एडिशन करते हैं वन बाय वन, देखिए वंस के प्लेस पे ऐड किया हमने 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 2 + 1 3, 3 + 2 5। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें किसी भी डिजिट पे, किसी भी प्लेस पे एडिशन 9 से अबव नहीं आया है। इट मीन्स ये एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग का है। अगर 9 से अबव ऐड करने पे आता, रीग्रुपिंग होता, तो हमें वो नंबर कैरी करना पड़ता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे विथ रीग्रुपिंग एडिशन करना। एक और एग्जांपल लेते हैं, 42,316 प्लस 15,232। इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। ये 5 डिजिट के नंबर्स हैं। अब एडिशन करना है तो नंबर चाहे जितने भी बड़े हों, चाहे 5 डिजिट के हों, 6 डिजिट के हों या 7 डिजिट के हों, कितने भी बड़े नंबर हों, एडिशन हमेशा वंस के प्लेस से ही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 + 2 8, 1 + 3 4, 3 + 2 5, 2 + 5 7, 4 + 1 5। तो ये एक और रीग्रुपिंग का एग्जाम्पल हो गया। सम करने पे कोई भी डिजिट 9 से अबव नहीं है, इट मींस ये भी विदाउट रीग्रुपिंग का एग्जाम्पल है। तो आज का ओलंपियाड चैलेंज, ये नंबर है 24,321 प्लस 13,456। इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। पहले आप ऐड करेंगे, फिर उसके बाद मेरे साथ आंसर चेक करेंगे। तो इस तरह के एडिशन करने के लिए हम इनको कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं। तो कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे 2 4 3 2 1 प्लस 1 3 4 5 6। अब जल्दी से इनको ऐड कर लेते हैं। 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7 and +1 3, 37,777। क्या आपका भी ये आंसर आया है? जल्दी से चेक करिए। ओलंपियाड्स में मोस्टली इसी तरह से क्वेश्चंस दिए होते हैं, हमें इनको कॉलम के फॉर्म में करके अपने आंसर निकालना होता है। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी है। देखिए, वंस के प्लेस को वंस के प्लेस से ऐसे ऐड करेंगे, टेंस के प्लेस को टेंस के प्लेस से, 100 को 100 से, 1000 के प्लेस में 1000 की प्लेस ऐड करेंगे, और 10,000 की प्लेस में 10,000 की प्लेस को ऐड करेंगे। क्योंकि ये विदाउट रीग्रुपिंग है तो इसलिए और भी इजीली हो जाएगा। तो पहले कॉलम वाली प्रैक्टिस करेंगे, फिर रो वाली प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले कॉलम वाली प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना होगा, घर पे और भी ढेर सारे एडिशंस के क्वेश्चंस लेके सॉल्व करने होंगे, और होमवर्क जरूर सॉल्व करिएगा। तो अब बारी है आज के होमवर्क की।
तो आज का होमवर्क है 53,214 प्लस 24,675 ये ऐड करना है। एंड नेक्स्ट है 1,35,789 प्लस 8,64,210। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। कमेंट में आंसर जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।